ये है Realme का बजट स्मार्टफोन जिसमें 6300 mAh की बैटरी है। वन टाइम चार्ज पे आपको 2 दिन का चार्ज ये देगा। तो Realme ये क्लेम करता है कि इसकी बैटरी बड़ी है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपने बस वन टाइम फुल चार्ज करना है। ये है Realme का Note 70। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं पाकिस्तान में। मेरे पास जो वेरिएंट आया है ये 12 GB रैम और 128 GB रोम के साथ है। इसकी प्राइस है 30,999, मतलब 31,000 की प्राइस में आपको ये मिलेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है वो 18 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। उसकी प्राइस है 32,999, मतलब 33,000 की प्राइस रेंज में आपको ये मिलेगा। Realme Note 70 में फीचर्स बजट कैटेगरी के हिसाब से मुझे पसंद आए, क्योंकि जो Realme की Note सीरीज है वो बजट में अच्छा खेल लेता है, क्योंकि इस डिवाइस को बिल्ड के लिहाज से भी अच्छा बनाया गया है। आर्मर शेल डिजाइन दिया गया है, ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, ये डस्ट रेजिस्टेंट भी है, तो बिल्ड के हिसाब से भी अच्छा है। अगर आपसे गिरता है, आप गिराते हो, तो भी इस फोन का जो सॉलिड बिल्ड बनाई गई है ना, फोन आपका काफी चल जाएगा। सबसे पहले इसके डिजाइन को देखें तो ये कुछ शाइनी, शिमरी और डुअल कैमरा सेटअप है। तो इसका जो डिजाइन है वो मुझे पसंद आया। इसमें 2 कलर्स हैं, बीच गोल्ड और ऑब्सिडियन ब्लैक कलर। ये काफी बड़ी बैटरी इसमें लगाई गई है, लेकिन डिवाइस का जो वेट है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ ये डिवाइस आई है। अराउंड 64 मिनट्स में आपको 50% चार्ज देगा। अराउंड 167 मिनट में आपको ये 100% चार्ज देगा। तो 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, तो बड़ी बैटरी को चार्ज करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन एक दफा चार्ज कर लिया आपने कंप्लीट, 2 दिन इसको चलाओ। क्योंकि Realme Note 70 का हाईलाइट फीचर ही इसकी बैटरी है। ज्यादातर लोगों का जो आजकल लोग बिजी रहते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कॉल करते हैं या मैसेजिंग करते हैं, तो आपको 10 घंटे गेमिंग मिलेगी इसमें, 20 घंटे आपको यूट्यूब मिलेगा, 18 घंटे आपको टिकटॉक मिलेगा, 2 दिन आप फोन कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज आप इस पे कर सकते हो, ये पूरा 2 दिन निकल जाएंगे आपके। Realme Note 70 में ब्रीदिंग लाइट दी गई है। अब ये जो ब्रीदिंग लाइट यहाँ दी जाती है, इसमें नोटिफिकेशन देखना इजी हो जाता है। आपको पता चलता है कि कॉल आई है। अक्सर डिवाइस की जो स्क्रीन है वो तो जाहिर है हर वक्त ऑन नहीं होती डिस्प्ले की, तो आपको पता चलता है किसी की कॉल आई है, कोई नोटिफिकेशन आया है, अलार्म है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है और आपसे मिस हो गई है, आप ब्रीदिंग लाइट के थ्रू देख सकते हैं। ये ग्लो कस्टमाइजेबल भी है, 9 कलर्स ये सपोर्ट करता है और 5 कस्टमाइजेबल ग्लोइंग मोड्स हैं इसमें। तो स्लिम डिवाइस के साथ साथ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है, रिफ्रेश रेट भी हाई दिया गया है। तो 31,000 में अगर आप कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसकी बैटरी बड़ी हो, डिस्प्ले अच्छा हो, हाई रिफ्रेश रेट के साथ हो, तो भाई ये आ गया है आपके पास। डिवाइस है 7.94 mm स्लिम डिवाइस और ये अच्छा है ग्रिप करने में। इसको आप इजीली हाथ में काफी देर तक भी अगर देखते हो, कोई सीरीज वगैरह मूवीज देखते हो या बहुत ज्यादा कॉल्स करते हो आप, तो फोन का जो वेट है वो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगा, स्लिप भी नहीं हो रहा और इजीली पॉकेट में भी आप रख सकते हो और होल्ड भी इजीली कर सकते हो। तो अगर बाकी बजट डिवाइसेस को देखें तो वो जरा हैवी होती है, तो ये डिवाइस मुझे हैवी नहीं लगी। डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें आई केयर डिस्प्ले आ रहा है, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, HD+ डिस्प्ले दिया गया है, क्योंकि वाइब्रेंट है, क्रिस्टल क्लियर डिटेलिंग नजर आई। अगर आप जहाँ पे वीडियोस देखते हैं या कलरफुल कोई आप वीडियो देख रहे हैं या आप नेचुरल लाइट में भी अगर डिस्प्ले देख रहे हैं इसका, तो विजिबिलिटी का भी मुझे ज्यादा इश्यू नजर नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर जो बजट डिवाइसेस होती हैं वो सनलाइट में ना फेल हो जाती है, लेकिन इसका डिस्प्ले मुझे काफी हद तक बेहतर लगा। अच्छा, इसमें स्मार्ट टच है। अब ये बहुत जरूरी है किसी भी डिवाइस में। स्मार्ट टच से क्या होता है कि अक्सर आपके हाथ जो है वो वेट होते हैं, वेट फिंगर से सपोर्ट नहीं कर रहा होता, अनलॉक नहीं होती। ऑयली हैंड से भी ओपन कर सकते हो। अगर बारिश हुई है तो बारिश के जाहिर है पानी होता है, तो उससे भी आप इसको ओपन कर सकते हो। अगर वाटर मिस्ट है इसके ऊपर तो भी आप इसको ओपन कर सकते हो। इवन पानी के साथ साथ ऑयली हैंड से भी डिवाइस जो है वो अनलॉक नहीं होती या आप उसको डिस्प्ले को टच करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, जो कि बजट डिवाइस में आपको अच्छी मिल गई है। अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी है इसमें, आर्मर शेल प्रोटेक्शन दिया गया है, मिलिट्री ग्रेड है इसमें, IP54 वाटर एंड ड्रॉप रेजिस्टेंट है। तो सोनिक वेव इजेक्शन का मतलब यह है कि जो पानी इसके अंदर गया है वो आप एक बटन के थ्रू सारा ड्रेन कर सकते हो। पानी अगर चला भी गया है, पानी में आपसे गिर जाता है एक्सीडेंटली, या आप बारिश में कोई कॉल वगैरह करे हैं, बारिश हो जाती है, तो आप वो तमाम पानी ड्रेन कर सकते हो। नोट 70 में AI के कुछ फंक्शंस भी दिए हैं। आजकल बजट डिवाइस में भी अगर आप देखें, मिड रेंज की तरफ भी देखें, तो AI फंक्शंस मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। AI कॉल नॉइस रिडक्शन है, AI क्लियर फेस है, AI इमेज मेटिंग है और AI इरेजर है। AI इरेजर तो सबको पता है कि क्या काम करता है। और AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन भी है, तो नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत जरूरी है
ड्यूरिंग कॉल बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, तो बजट डिवाइस में ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। और AI इरेज, कोई भी अनवांटेड चीज़ आपको अपनी पिक्चर में नज़र आ रही है, अक्सर हम लोग सामने होते हैं, पीछे कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें नहीं चाहिए पिक्चर में, आप उसको डिलीट कर दो, इजीली इरेज कर दो उस पिक्चर को, तो वो रिमूव हो जाती है और प्रॉपर काम कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक चीज़ को रिमूव कर सकते हो। कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे ड्यूअल रियर कैमरा दिए गए हैं। 13 मेगापिक्सल इसमें AI कैमरा है और फ्रंट कैमरा है इसका 5 मेगापिक्सल का। तो 13 मेगापिक्सल से जो पिक्चर्स हैं आप नॉर्मल पिक्चर ले सकते हो एक बिग बजट डिवाइस के हिसाब से। अगर आप बाहर नेचुरल लाइट में लेते हो तो पिक्चर फिर भी क्लियर आती हैं, लेकिन जहां पर बहुत डार्क है, लाइट कम है, वहां पे आपको इशू होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप इससे फोटोग्राफी करें हो तो ज़रा लाइट अच्छी हो तो वहां पर आप पिक्चर ले सकते हो। और जो फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल से, उससे आपकी पिक्चर बिल्कुल ओके है। मतलब आप पिक्चर मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये पिक्चर नहीं लग रही कि ये आपने इसके फ्रंट कैमरा से ली है। ये देखें, ये देखें, ये काफ़ी क्लियर पिक्चर है। मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी, ये पिक्चर इस कैमरा की नहीं लग रही। या स्टूडियो लाइट्स भी हैं लेकिन फिर भी क्लैरिटी काफ़ी हद तक अच्छी है इसकी। बाकी जैसे कि आप कुछ 5 मेगापिक्सल से पिक्चर लेते हैं बजट डिवाइस में तो पिक्चर में कहीं काफ़ी नॉइज़ होता है, अच्छी नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है। तो कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। चिपसेट की बात की जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है किसी भी बजट डिवाइस में, इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो है T7250 ऑक्टो कोर चिपसेट। तो नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आप कुछ हैवी ऐप्स इंस्टॉल भी कर रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग कुछ इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप इस तरह के ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपरली काम करती हैं वो। लेकिन अगर आप कुछ हैवी ऐप्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लैग फील होगा, तो अवॉइड करें गेमिंग को। लाइट गेमिंग हो सकती है आपकी, बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये डिवाइस परफॉर्मेंस में अच्छी है। इवन अगर आप एक ऐप से दूसरी ऐप की तरफ स्विच भी कर रहे हो ना, तो इस फ़ोन में मुझे लैग फील नहीं हुआ। अक्सर ये बजट डिवाइस में ये चीज़ फेस की जाती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगी। और इस चिपसेट के साथ रहते हुए आपको एक बड़ी बैटरी दी गई है, हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले दिया गया है, डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं कहती हूँ कि 31,000 की डिवाइस का डिज़ाइन भी अच्छा दिया गया है, तो मुझे तो ये फ़ोन पसंद आया इस बजट में। और मुझे लगता है ये Realme Note 70 एक हॉट सेलिंग डिवाइस हो सकती है 2025 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आई हैं बजट डिवाइसेस, लेकिन कुछ अच्छे फीचर्स, कुछ दिल को नहीं लगा वो फीचर, लेकिन इस डिवाइस में वो फीचर दिए गए हैं। अगर आपको ऐसे फ़ोन की तलाश है जो कि 30,000 के अराउंड हो और बैटरी बड़ी हो, परफॉर्मेंस ठीक हो, आपको रैम एंड रोम का ऑप्शन भी अच्छा दिया गया है इसमें, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है। वीडियो पसंद आई कमेंट्स में बताना, इस डिवाइस के बारे में कैसी लगी। यार सब्सक्राइब कर लो, कोई भी वीडियो देखने नहीं आता तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट टाइम आऊंगी किसी और प्रोडक्ट के साथ। टिल देन बाय।